हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं JKPSC 10+2 बॉटनी का क्वेश्चन पेपर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 120 है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन का आंसर एंड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। प्लस हमारा ऐप भी है, बॉटनी द बर्निंग डिजायर वाला। आप डाउनलोड कर लेना हमारा ऐप पे आपको बॉटनी का कोर्स भी मिल जाएगा। दैट इज़ द रैंकर्स बैच। फिलहाल अभी अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाद में अगर बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देख लेना, वहाँ पे बैचेज होगा। हो सकता है नाम बदला रहे ना। अभी फिलहाल के लिए तो रैंकर बैच है, आप JKPSC के लिए ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 20+ लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी ना। तो ये पेपर हम सॉल्व कराते हैं, पहले सोल्यूशन देखो, फिर आपको आना है तो बैच में आ सकते हो। सब कुछ चीज़ें मिल जाता है बैच के अंदर। ठीक है। ये आ रहा है ना लिंक यहाँ ऊपर, बैच के लिए देख सकते हो कि बैच में क्या क्या है। चलो आओ, बिना टाइम गवाए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक एंटी कैंसेरियस ड्रग है पैक्लीटैक्सोल, जो कि भैया ब्रेस्ट कैंसर में यूज हो रहा है, टेक्सास बकाटा से निकाला जा रहा है। तो ये कहाँ से निकाला जाता है? तो टेक्सास बकाटा एक तरीके का जिम्नोस्पर्म है, इसके बार्क से ये ड्रग निकाला जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या वहाँ पे पूछा जा रहा है ये आप जानो, कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। देखो आपको थोड़ा सा नॉलेज होता है कि सीड फन हम किसे बोलते हैं। सीड फन तो हम साइकेडोफिलिकल्स को बोलते हैं ना। साइकेडोफिलिकल्स को बोलते हैं ना, पेंटोजाइलेरेसी को नहीं बोलते हैं। साइकेडोफिलिकल्स को बोलते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, यानी कि आंसर तो हमारा मिल गया, यानी ये तीनों ऑप्शन अब सही है। देखो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो ये तीनों ऑप्शन को आप ना याद कर लो। नोट नहीं किए तो नोट कर लो कि बेन्नेटेटियल्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट ऑफ मीजोजोइकेरा। ग्लासोप्टेरिस जो है मेजर पार्ट है गोंडवाना फ्लोरा का। और जिंगो बाइलोबा जो है ये लिविंग फॉसिल है, चाइना में पाया जाता है जिंगो बाइलोबा। एक क्वेश्चन देखना, इसके लोकेशन को लेके पूछा है। जिंगो जो है इसको हम मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। आर्म्ड पैलिसेड किस लीफ टिश्यू में पाया जाता है? तो आर्म्ड पैलिसेड देखो पाइनस में पाया जाता है। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो पाइनस में जैसे आपका यहाँ पे होता है ईपीजीएल जर्मिनेशन, यहाँ पे होता है विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है। यहाँ पे पिक्नोजाइलिक वुड होता है सारा, जैसे साइकस में हमारा मैनोजाइलिक है। यहाँ पे बोट शेप्ड पॉलन पाया जाता है ये सब। एबिज, ये से है तो एबिज, एबिज बालसेमिया से क्या निकाला जाता है? ये टैक्सोडियम में निमेटोफोर पाया जाता है, ये चीज़, ये सारी चीज़ें याद रहें। इफेड्रा में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसे हम क्या कहते हैं? तो इफेड्रा में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसको हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं। कौन नहीं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। अगला है कि ऐसा कौन सा नॉन एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है जिसके पास वेसल नहीं है? देखो एंजियोस्पर्म की ना 3 वेसल फैमिली होती है, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंट्रेसी। तो यहाँ पे देखो विंट्रेसी दिया है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा जिसके पास वेसल नहीं है। अब अगला है कि एक स्पेसिमेन है सिलेक्ट किया गया है नामनक्लेचर टाइप से, as long as the material on which name and taxon was based is missing, मतलब ओरिजिनल जो मटेरियल है ऑथर के द्वारा जो वो मिस हो गया है, फिर से नया बनाया जा रहा है, तो उसको हम न्यू टाइप कहेंगे। ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो देखो BSI पूछ रहा है ये। ठीक है, BSI पूछ रहा है तो ये कोलकाता में होगा। अगर आपसे FRI पूछे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो होगा देहरादून में। ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है द रूल ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर स्पेसिफाई दैट whenever the name of a taxon change from one genus to another the original epithet must be retained, मतलब ओरिजिनल जो इपिथेट नेम है वो ऐसे के वैसा रहना चाहिए। तो ये किस में होता है? तो ये बेसिनिम में होता है। सिंपल। आपको ये आटोनिम क्या होता है, बेसिनम क्या होता है, टाटोनिम, होमोनिम, ये सब चीज़ें नोट कर लेना। अब देखो इन द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एज द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब ये प्लांट के केस में अप्लाई ही नहीं होता, सिर्फ जूलॉजी पढ़ोगे ना वहाँ पे अप्लाई होता है। उसको हम टाटोनिम बोलते हैं, जहाँ पे जीनस और स्पीसीज का नेम सेम होता है, जैसे नाजा नाजा और बहुत सारे हैं। ठीक है, टाटोनिम होगा, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में अप्लाई ही नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आप देखो सफिक्स पफिक्स से सब पूछा जाता है। सफिक्स यहाँ पे पूछा है सब फैमिली के लिए, तो सब फैमिली के लिए क्या होता है? ओईडी होता है ना। फैमिली के लिए एसी होता है, सब फैमिली के लिए ही होता है। तो ये सीजे। व्हाट इज द टेक्निकल नेम फॉर असेंबली ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज? देखो यहाँ पे दे दिया कल्टिवेटेड स्पीसीज, तो कल्टिवेटेड स्पीसीज जो होती है उसको हम कल्टीवार बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। देखो
मानता हूँ कि क्वेश्चन लंबे लंबे आएंगे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ना एक हाईलाइट पॉइंट होता है, उस पॉइंट को, उस टर्म को अगर आप गेस कर लिए, पकड़ लिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का है, देख के लगेगा कि बड़ा ही कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आप एक चीज़ सुने होंगे कि रेनन-कुलेसी फैमिली से पिनिया को एम्ब्रियोलॉजी के आधार पे अलग कर दिया गया। ये बात तो आपको पता ही होगा, शायद कहीं पढ़े होंगे ना। तो आप देखो यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी दिया गया है, तो देखो यहाँ पे पिनिएसी है, रेनन-कुलेसी है ना, इनका एम्ब्रियोलॉजी में डिफरेंस था, इसीलिए तो पिनिया को अलग कर दिया गया। तो हमको तो बी वाला चौथा मैच हो गया ना। ठीक है, बी का चौथा क्या हो गया, मैं सॉरी, इसे नहीं करेंगे, पियोनियसी एंड रेनन-कुलेसी से हम नहीं करेंगे, हम एम्ब्रियोलॉजी का ओनाग्रेसी और ट्रेपेसी से करेंगे। ठीक है, बी का पहला हम मैच कराएंगे ना, बी का क्या होगा, पहला मैच कराएंगे। तो बी का पहला मैच हो गया, तो देखो ढेर सारा में है। फिर पॉलिनोलॉजी पे जाएंगे, तो हम पॉलिनोलॉजी के लिए हम निलम्बोनेसी और निम्फिएसी के पॉलिन को करेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। तो ए का हमारा दूसरा मैच होगा, ए का दूसरा मैच हो जाएगा, तो हमारा तो आंसर मिल जाएगा। फिर देखो फ्लोरल एनाटॉमी के लिए हम पीनिएसी और रेनन-कुलेसी का देखते हैं कि वहाँ पे जैसे एपोकार्बस कंडीशन है, कितना नंबर ऑफ स्टेमेन है, ये सारा चीज़। तो सी का चौथा मैच हो जाएगा। वुड एनाटॉमी के लिए हम देखो क्लोरेंथेसी और मेलिएसी नीम वाला फैमिली को देखते हैं कि क्या क्या कैसे वुड का स्ट्रक्चर है। तो डी का तीसरा है, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला है कि जो हम जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, आथर साइटेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ऑथर साइटेशन पढ़ लेना ना, कहाँ पे क्या क्या यूज होता है। तो जब एक स्पीसीज को ट्रांसफर करते हैं एक जीनस से अनदर जीनस में, लेकिन उसका जो इपिथेट होता है वो सेम रहता है, तब होता है, ए हो जाएगा आंसर। फॉसिल एविडेंस बताता है कि प्रिमेटिव फैमिली जो मैग्नोलिएसी है वो को इवॉल्व हुई उसके पॉलिनेटर के साथ में। तो वो कौन सा पॉलिनेटर है जो मैग्नोलिएसी फैमिली में पुराने समय से लेके अब तक पॉलिनेशन कराता आ रहा है, तो वो है हमारे बीटल्स। क्या है भाई, बीटल्स हैं। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर ना। अगला क्वेश्चन है ड्रीमिस, जो विंटरेसी का मेंबर है। कार्पल देखोगे तो न्यूमरस रहेगा, फ्री लीफ लाइक फोल्डेड रहेगा, वर्टिकली एलोंग द मिडिल विथ अनफ्यूज्ड मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके के कार्पल को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कनडुप्लीकेट कार्पल। अरे भाई जैसे देखो ऐसे करके रहेगा ना, इधर से ऐसे करके फ्लैपिंग, ये इसके ऊपर फ्लैप हो सकता है। जैसे कनडुप्लीकेट टैक्सिस नहीं पढ़ो, अमरूद की पत्ती जैसे अर्ली अवस्था में जब एक दूसरे से चिपकी रहती है, तो कनडुप्लीकेट उसी के मतलब एक के ऊपर दूसरा फ्यूज हो सकता है, मतलब अनफ्यूज रहेगा लेकिन फ्यूज हो सकता है, तो कनडुप्लीकेट कार्पल। स्टोमा सराउंडेड बाई थ्री सेल ऑफ विच वन इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर देन अदर टू, इसको क्या कहेंगे, तो इसको देखो ना, इसको हम कहेंगे एनाइसोटाइपिक स्टोमेटा। और इसका आंसर तो मैं कैरियोफाइलेसी के साथ बताना चाहूँगा, लेकिन जैसे क्रूसीफेरियम भी हो सकता है, लेकिन देखो ये हम कैरियोफाइलेसी के साथ जाएंगे। रूबिएसी में देखो पैरासिटिक होगा, रेनन-कुलेसी में एनोमोसिटिक होगा। तो ये चीज़ें याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ट्रू है कि फॉल्स है। रे ट्रिकाइड आर अब्सेंट इन डाइकाटूड, तो रे जो होता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ये सब तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात करा भैया। वेसल आर अब्सेंट इन आल जिम्नोस्पर्म वुड, नहीं भाई, नेटम हो गया, विल्विशिया हो गया, इफेड्रा हो गया, वहां पे तो वेसल होते हैं। वुड फाइबर आर अब्सेंट इन डाइकाटूड, वुड फाइबर का मतलब जाइलम फाइबर की बात कर रहा है, डाइकाटूड में रहता है। फ्लोयम विथ कैंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म वुड, भैया कैंपेनियन सेल इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में तो एल्बुमिनस सेल पाया जाता है ना, तो ये नहीं होगा, यानी पहला ही हमारा आंसर आ गया। कमर्शियल कार्क कहाँ से निकाला जाता है, तो वो क्यूरिकस सुबेर से निकाला जाता है। देखो बेटुला से भोजपत्र करके है ना, ये याद कर लेना, हो सकता है आ जाए इस बार। भोजपत्र, ये अलमंड है। द क्लोजिंग मेम्ब्रेन ऑफ बॉर्डर्ड पिट्स पेयर कंसिस्ट ऑफ, तो जो बॉर्डर्ड पिट्स होता है जिम्नोस्पर्म में, वहां पे क्या होता है, वहां पे टू प्राइमरी वाल का पार्ट रहता है और वहां पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा रहता है। तो ये हो जाएगा आंसर। एक तरीके का वेस्कुलर बंडल जहाँ पे फ्लोयम सराउंड कर रहा है जाइलम को, तो ये कंसेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल है, इसको हम कहेंगे एम्फिक्राइबल, यानी कि हेड्रोसेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल फंड में पाया जाएगा। लेप्टोसेंट्रिक या एम्फी वेसल जो होता है वो ड्रेसिना और यक्का में पाया जाता है, जहाँ पे जाइलम टोटली सराउंड करता है फ्लोयम को। ये चीज़ें याद रखना। इस बार हाइड्रोसेंट्रिक आ गया 2016 में, तो हो सकता है कि इस बार भाई उसका मन घस के और कह दे कि लेप्टोसेंट्रिक चलो बताओ। ठीक है,
इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहाँ पे रहेगा, तो ये सोलेनेसी का करेक्टर है, सिंपल क्वेश्चन है। अब एपिकल सेल है, मान लो 2 सेल प्रो एम्ब्रियो है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है जो कि डिराइव कर रहा है सेल ए और सेल बी को, जो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। तो इस तरीके के एम्ब्रियोजेनी को हम क्रूसिफर टाइप नहीं, सोलेनाइड नहीं, एस्ट्राइड बोलेंगे ना। ये सब चीज़ें हमारे कोर्स में ना एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अगर आप आते हो ना, देखो कोर्स का फीचर क्या है ना, कोर्स आपको प्रोवेकन करता है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं अभी कश्मीर से कि सर क्या सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या इनफ होगा। भाई देखो ना, सारा तो हम कंप्लीट कराए हैं, इनफ चीज़ ना एज ए स्टूडेंट इनफ चीज़ मत आप यूज करो। मतलब आप देख लो, अभी आपको ना जैसे पढ़ाई करे, खुद से सोचो कि आपको कितना बेसिक पता है। पहले आप बेसिक चीज़ें पढ़ोगे, आप जैसे कोर्स में आओगे सारा चीज़ ना बेसिक बेसिक पढ़ोगे, तो आपका ना वो होगा, इनलाइटमेंट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ हमको तो इतना चीज़ें आ रहा है, हम कर लेंगे। ठीक है, इनफ नहीं, सारा कोई नहीं पढ़ पाता। मतलब आपको क्या लगता है जेकेपीएससी का फॉर्म आ गया तो आप सारा बॉटनी याद कर लोगे, पढ़ लोगे, सारा आ जाएगा? नहीं भाई, कट ऑफ भी कभी 100% नहीं जाता है। आपको वही 60-65% कट ऑफ जा रहा है, टॉपर जो रह रहा है 70-75 पे बन रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा करके सारा सिलेबस नहीं कवर करना है आपको। हम पढ़ाएं यद्यपि सभी है जितना ज़रूरी है, ढेर सारे लेक्चर हैं, कंटेंट भी अच्छे हैं, मॉक टेस्ट भी अच्छे हैं, समझ गए ना। पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, और सारे वीडियो देखो, पढ़ाने का तरीका, कनेक्शन अच्छा लगता है तब कोर्स ज्वाइन करो। कोई ज़रूरी नहीं कि कोर्स ही ज्वाइन करोगे तब भी, कहीं से भी पढ़ोगे आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको कंटेंट आपके पास होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो हमारे कोर्स का वही मतलब है, प्रॉपर गाइडेंस देना। 20+ लोग ज्वाइन है ऑलरेडी, ठीक है, 21 या 22 लोग शायद, फॉर जे के पी एस सी 10+2। चलो आगे चलते हैं। हु फॉर द फर्स्ट टाइम हाईलाइटेड द फैक्ट दैट स्टेमेन आर द मेल आर्गन इन अ फ्लावर। तो भैया ये हाईलाइट किया था ग्रीव ने 1682, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। हमने ना लिस्ट ही पूरा साइंटिस्ट का दे दिया एम्ब्रियोलॉजी में। ल्यूएन हॉक ने देखो पॉलीएम्ब्रियानी का खोज किया 1719 में, संतरे में से। कार्ल र्यूटर ने रोल ऑफ पॉलिनेटर बताया था भाई, इंसेक्ट जो होते हैं पॉलिनेटर की तरह। कैमेरेसियस ने प्लांट जो होते हैं सेक्सुअलिटी को शो करते हैं, ये सब बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लांट डेवलपमेंट से आया क्वेश्चन ये कि भैया डेवलपमेंटल स्टेज पे कौन कौन से स्टेज होते हैं जो एम्ब्रियो शो करता है। तो सबसे पहले ग्लोबुलर स्टेज होता है, फिर हर्ट शेप्ड आता है, फिर टारपीडो शेप्ड आता है, फिर वॉकिंग स्टिक शेप्ड आता है। तो 1 2 3 4 ही आएगा इसका आंसर। अगला है कि किस तरीके का एंडोस्पर्म है जो सिर्फ मोनोकाट में पाया जाता है। तो हेलोबियल जो होता है सिर्फ मोनोकाट में पाया जाता है। रूमिनेट देखो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिज एन फरो लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये एनोनेसी का करेक्टर है, एनोनेसी का करेक्टर है, प्लस पामी का करेक्टर है, सुपारी, ये सब देखोगे। फ्री न्यूक्लियर नारियल में पाया जाता है। सेलुलर जो होता है जहाँ पे वाल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। कार्टन फाइबर जो होता है किससे फॉर्म होता है भाई? कार्टन फाइबर देखो ना, एक्चुअली में हियर ऑन द आउटर एपिडर्मिस ऑफ आउटर इंटीगुमेंट ऑफ द सीट से होते हैं। ठीक है, यही है मोस्ट करेक्ट। कार्टन फाइबर से ना ये भी पूछता है, लिंट क्या होता है, फज क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो गाइज, लिंट और फज के बारे में बताओ क्या होता है, कौन होता है लॉन्ग फाइबर और कौन होता है शॉर्ट फाइबर। प्लस कार्टन की फैमिली का नाम भी मेंशन करना, तो कमेंट में नहीं मेंशन करोगे? अरे मेंशन कर दो भाई। हाँ, और देखो मैं एक गाइडेंस भी देते चलूँ ना, तैयारी कर रहे हो ना जेकेपीएससी के लिए, टेंशन मत लो। हमारे चैनल पे ना पॉइंटर सीरीज है, अभी कुछ अपलोड है, और सारे अपलोड मैं करूँगा, अभी तो एग्जाम और आगे है ना। पॉइंटर सीरीज को अच्छे से कर लो, पॉइंटर सीरीज को अच्छे से कर लो। प्लस आप क्या कर लो, मेरे चैनल पे ना ढेर सारे पीएससी के पेपर है, लाइक एमपीपीएससी, यूपीएचएससी, वो सारे कर लोगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। अरे मानता हूँ यार 120 में से मैं चलो कह देता हूँ कि मान लो 30 क्वेश्चन जो है एकदम टफ है, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी 80-90 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो ना। उसके लिए तैयारी करो, जो नहीं बनने वाला उसके लिए टेंशन लेके देखो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना, जो तैयारी आप कर सकते हो उसके लिए तैयारी करोगे तो हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। सीड कंटेन 3 कंसेक्यूटिव जनरेशन। तो ऐसा कौन सा है जहाँ पे 3 जनरेशन होता है? तो जिम्नोस्पर्म के केस में भैया वहाँ पे देखो सेप्रोफिटिक जनरेशन होता है करंट वाला, फिर करंट वाला गैमेटोफिटिक, और फ्यूचर स्पोरोफिटिक। जो एम्ब्रियो होता है ना, फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करता है। तो 3 जनरेशन वहाँ पे होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस को अप्लाई किया गया। एक बैरियर है भैया जहाँ पे स्टिग्मा जो होती है ना, प्रोजेक्ट आउट होके बाहर आ जाती है, स्टेमेन के एकदम बाहर, स्टेमेन छोटा पड़ जाता है, स्टिग्मा तक
पॉलन पहुंच ही नहीं पाता। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोस्टेलिटी, और ये प्रिमुला के केस में पाया जाता है। हर्कोगैमी नहीं होगा भाई, हर्कोगैमी तो हमारा कैलोट्रोपिस में रहता है, जहाँ पे स्टिग्मिक डिस्क बन जाता है ना, वहाँ पे एंथर स्टिग्मा फ्यूज हो जाती हैं। डिकोगैमी तो क्या होता है ना, जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा का मैचुरेशन टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, एंथर पहले मैच्योर हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं प्रोटोन्ड्री, और स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए तो उसको हम प्रोटोगाइनी बोल देते हैं। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस क्या रिजल्ट कराता है भाई, तो ये एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी होता है। सिंपल क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजी से। अब देखो ये क्वेश्चन है, कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो, वर्मी फार अपेंडेजेज एट द माइक्रोपायरल एंड ऑफ द एंडोस्पर्म वाज रिपोर्टेड ओनली इन ग्रेवेलिया रोबुस्टा। देखो एक चीज है ना, ओनली दे देना तो ओनली ना, ये एब्सोल्यूट वाला ना मैक्सिमम मतलब मैक्सिमली मैंने देखा है कि सही नहीं होता, तो इसको आप गलत करो पहले। लॉन्गेस्ट एंडोस्पर्म हास्टोरिया सीन इन द इक्विनोसिस्टिस लोबोटा, बिल्कुल सही बात है भैया, ये फैक्ट है। ये क्या है, फैक्ट है। इंडोस्पर्म हास्टोरिया कैरेक्टराइज्ड ऑफ द कुकुरबिटेसी, तो ये भी है भाई। बोथ चैलेंजर एंड माइक्रोपाइलल हास्टोरिया आर फाउंड इन मैग्नोलिया में सिंपल टाइप का हास्टोरिया होता है, चैलेंजर माइक्रोपाइलर नहीं होता, तो ये गलत है। यानी पहला और चौथा गलत है। एक मिनट, हाँ दूसरा और तीसरा ट्रू हो जाएगा, पहला चौथा गलत हो जाएगा, तो पहला वाला आंसर। इलोंगेट पॉलन विथ फरो लाइक ऑपरेटस, तो पहले ना ऐसे करके क्या होता था, फोलियर पॉलन टाइप का मिलता था प्रिमेटिव एंजियोस्पर्म में। तो इलोंगेट अभी तो गोला गोला है भैया, मोनोकोलपेट ट्राइकोलपेट पॉलन। तो एडवांस वाला है, पहले के जो पॉलन होते थे प्रिमेटिव एंजियोस्पर्म के वो इलोंगेट टाइप के होते थे ना। अब ये सब देखो पढ़ने के लिए ना आपको, अगर मैं रेफर करूँ तो ये सब पढ़ सकते हो आप एंजियोस्पर्म ओरिजिन से, जैसे ये सब मिल जाएगा आपको। ओपी शर्मा या तो पढ़ो, गुरुचरण सिंह पढ़ो ना, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। एक्साइन इज कॉल्ड एज द टेक्टेड टाइप इफ इट हैज, तो देखो टेक्टेड टाइप कब कहेंगे, टेक्टेड टाइप देखो यहाँ पे टेक्टेट है ना, यानी टेक्टम यहाँ पे रहेगा। एक्साइन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, टेक्टम देखो कहाँ पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना था। सिर्फ पहले वाले में एक्साइन है, कालुमेला और टेक्टम, तो ये हो जाएगा आंसर। मल्टीपोरेट स्पाइनसेंट पॉलन आर फाउंड इन, देखो सिंपल ही है, अगर आप पढ़ोगे स्पाइनसेंट यानी कि कांटे नुमा पॉलन, बहुत सारे उसमें छेद रहे, तो ये किसका फीचर है, ये मालवेसी का फीचर है। अरे मालवेसी का पॉलन नहीं होता स्पाइनी पॉलन, पढ़े हो कि नहीं, रेनिनी फॉर्म एंथर मोनोएडल्फस कंडीशन, हाँ, फ्री लेटरल स्टिप्यूल सोलिटरी फ्लावर पेंटालाकुलर ओवरी, मालवेसी का कैरेक्टर। जो मैं कह रहा हूँ ना बेसिक बेसिक है, ये चीज़ें याद कर लोगे ज़्यादा सही रहेगा। स्कल्पचरिंग ऑन द एक्साइन इज कॉल्ड फेब्युलेटेड व्हेन इट इज, देखो फेब्युलेटेड का मतलब होता है ना, जैसे ये गोला सा पॉलन है, इसके ऊपर ऐसे करके नीचे ऐसे करके रिज लाइक पिट बन जाए, गड्ढे की तरह बन जाए, गड्ढा बन जाए। फोलेटेड का मतलब होता है गड्ढा थोड़ा सा, तो गड्ढा माने पिटेड स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा, पिटेड हो जाएगा। फोलेटेड का मतलब पिट बनना। फ्रूट आर जियोकार्पिक इन, तो जियोकार्पिक यानी कि सॉयल के नीचे जो बनता है, तो भैया हमारा बादाम है, पीनट है। अगला है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अब देखो बेसिक बेसिक बहुत क्वेश्चन है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है हमारा क्या है, देखो सिस्टीन है, मेथियोनिन है, दोनों है, तो हमारा दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेट। सो अगला क्वेश्चन है, ट्रू एल्कोलाइड जो होता है कंटेन किया रहता है नाइट्रोजन और ओरिजिनेट होता है अमीनो एसिड से, इसमें से कौन सा है जो सीडो एल्कोलाइड है, यानी कि अमीनो एसिड से डिराइव नहीं हुआ है। तो इसमें जो भी आप देख रहे हैं, लाइक निकोटीन हो गया, मार्फिन हो गया, एफेड्रीन हो गया, ये सब अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, बट ये आपका कैफीन जो है ये अमीनो एसिड से डायरेक्ट डिराइव नहीं होता, डेट्स वाई सी विल बी आंसर हियर। अगला हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओनली प्रोटीन कैन फंक्शन एज एंजाइम, नहीं, कुछ आरएनए होते हैं राइबोजाइम, वो भी एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। सम आरएनए मॉलिक्यूल फंक्शन एज नॉन प्रोटीन एंजाइम, जिसको केचएल अल्टमान ने टेट्राहाइमेना नाम का एक बैक्टीरिया था वहां से आइसोलेट किया था, तो हाँ करता है। आर राइबोजाइम आर नेचुरल एंड देयर नो सिंथेटिक राइबोजाइम, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिंथेटिक होता है, ये गलत, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा। एक मिनट, जस्ट, चलो आगे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फाउंड इन स्किन कार्टिलेज एंड बोन
हैज हाई ट्रांसलेशन एंड ट्रिपल कोलेजन हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स रामचंद्रन ने बताया था, ट्रिपल कोलेजन हेलिक्स, जहाँ पे ग्लाइसिन और प्रोलीन का मात्रा बहुत ज़्यादा था भाई। यही कोलेजन है जो विटामिन सी को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब यही विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स नहीं बन जाता, तो मसूड़ों से खून आता है कि नहीं? अब सिंपल लग रहा है क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, लाइक कर दो, अभी लाइक नहीं किए हो तो आप। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लैक्टोज जो होता है, जिसे हम मिल्क ग्लूकोज बोलते हैं, सॉरी मिल्क कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज रहता है, दो समीट होता है, डाइसेक्राइड होता है ये। चलो आप कमेंट सेक्शन में ना हमको ये बताओ आप कि रेफिनोज जो है एक तरीके का ट्राइसेक्राइड है ना, इसके यूनिट क्या क्या होते हैं। अब अगला है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ द एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो देखो ये बिना वाटर का यूज किए ग्रुप रिमूवल का काम करा सकता है, और ये है लाइएज। बॉन्ड ब्रेकिंग करा के अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट कराता है, और ये भी सेम टू सेम काम करता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग रीअरेंजमेंट डी अरेंजमेंट, बट बाय द यूज ऑफ वाटर। ट्रांसफरेज ग्रुप का ट्रांसफर कराता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए ऑक्सीडो रिडक्टेज काम कराता है। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ओटलील का, आईयूबी ने क्लासिफाई किया था एंजाइम को। अगला क्वेश्चन है कि भैया ऐसा कौन सा शुगर मॉलिक्यूल है, इंड पॉइंट क्या है? ये इंड पॉइंट पूछ रहा है ग्लाइकोलिसिस का। स्टार्टिंग पॉइंट ग्लाइकोलिसिस का क्या है और इंड पॉइंट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो देखो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंड पॉइंट होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जस्ट उल्टा होता है ग्लाइकोलिसिस का, तो ग्लूकोज होगा। अब देखो क्या है, इतना लंबा चौड़ा दिया है ना, कोई मतलब नहीं है। द लॉस ऑफ फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी इन C3 प्लांट क्यों होता है? फोटोसिंथेटिक यील्ड C3 प्लांट में क्यों घट जाता है, ये पूछ रहा है। क्योंकि भैया वहां पे रुबिस्को पगला जाता है, रुबिस्को CO2 से ना बाइंड करके O2 से बाइंड करने लग जाता है, तो फोटो रेस्पायरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट को अपने दोस्त माइटोकांड्रिया और पराक्सीसोम को भी बुलाना पड़ता है खेल में ना, तो क्या हो जाएगा? फोटो रेस्पायरेशन। ऐसे साइटोक्रोम का नाम बताना है जो कि फ्रीली मोबाइल है माइटोकांड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो वो है साइटोक्रोम C। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, दैट इज द एपोप्टोसिस, दैट इज द प्रोग्राम सेल डेथ। तो यही माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स से साइटोक्रोम C निकल के आता है। एपैफ वन करके एक फैक्टर होता है, उससे बाइंड होके एपेप्टोसोम बनाता है, और हमारा सेल का क्या कराता है? डेथ कराता है। समझे? अब आपको इसमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट को पता कराना है कि कौन है जो फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ड्यूरिंग लाइटनिंग, बिल्कुल सही बात है, लाइटनिंग के द्वारा हो सकता है। नाइट्रोजिनेज जो होएगा उसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। एनारोबिक कंडीशन के लिए लेग हीमोग्लोबिन काम करता है, तो ये भी सही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम कैन फिक्स नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली, बिल्कुल सही बात है। राइजोबियम जो है एनारोबिक नहीं, ये एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, तो ये इनकरेक्ट है, डी वाला। फाइटोक्रोम भैया, ठीक है, ब्रोथविक ने खोज किया था फाइटोक्रोम पिगमेंट का। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में रह सकता है, PR फॉर्म में या PFR फॉर्म में। तो ये अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फार रेड रीजन और रेड रीजन को। तो जो PFR फॉर्म होता है वो P730 का एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, PFR फॉर्म। अगर PR फॉर्म रहता है तो P660 रहता, PFR है तो P730 रहेगा ना। वाटर पोटेंशियल, एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टेलर और स्टालर ने इसके बारे में बताया था, पास्कल में इसे मेजर करते हैं। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 होता है, तो किसके द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जा सकता? देखो वाटर पोटेंशियल में हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है, फिर हमारा और प्रेशर पोटेंशियल होता है। तो वेपर प्रेशर काम करेगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी करेगा, प्रेशर प्रेशर पोटेंशियल भी रहेगा, तो ये भी करेगा, लेकिन उसका पार्ट ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक मेथड का कोई रोल नहीं रहेगा ना। समझे? अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट टर्पीन, तो वहाँ पे आप देखोगे जो पिपरमिंट है, लेमन है एंड बेसिल कंटेन है। तो पिपरमिंट जो होता है मोनोटर्पीन है, यहाँ पे 5 कार्बन रहता है, और लेमन और बेसिन जो है भैया यहाँ पे 15 कार्बन होता है, इसको हम सिस्क्यूटर्पीन बोलते हैं ना।
ठीक है। एथिलीन गैस जो है, एथिलीन गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट को पकाने में काम करता है। अब नॉर्मली आपको तो पता ही होगा सिंपल कि घर में जैसे शरीफा हो गया या सेब हो गया, उसको पकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं। गांव के लोग तो उसे कार्बाइट बोलते हैं, कार्बाइट। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड है। गैस यहाँ से भी निकलता है, एसिटिलीन गैस निकलता है ना यहाँ से। तो ये हो गया। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया? तो टेंसले ने दिया था। देखो, रॉन्कियर ने रॉन्कियर लाइफ फॉर्म दिया था, 5 भागों में प्लांट को बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिनेटिंग ऑर्गन, क्रिप्टोफाइट, फिनरोफाइट, हेमीक्रिप्टोफाइट, कैमियोफाइट, थीरोफाइट, ये सब। सेलफोर्ड ने लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में बताया था। ये सब चीज़ें पता है ना आपको। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन द एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट से देखो, फास्फेट भी आएगा, नाइट्रेट भी आएगा, पेस्टिसाइड भी आएगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉप इन द ग्रोइंग सीजन। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे ना। एक मिनट, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी नहीं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि यही तो देखो, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा जो टोटल प्लांट बनाएगा। फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होगा जो प्लांट यूटिलाइज करेगा, जो बच जाएगा। अब जो बच जाएगा वही तो हेटेरोट्रॉप के लिए अवेलेबल रहेगा। अब हेटेरोट्रॉप तो यूज नहीं करेगा, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहेगा ना। अगर जब हेटेरोट्रॉप उसको खा लेगा, जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी ना। जो बचता है उसको नेट कम्युनिटी बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज एसेस बाय डिटरमाइनिंग। तो कितना पॉल्यूशन है वहाँ पे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर बीओडी ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉल्यूटेड है। टर्बिडिटी यानी वहाँ पे धुंधलापन ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो हम ए के साथ ही जाएंगे। वैसे डीओ और बीओडी का भी, जैसे डीओ और बीओडी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो डीओ अगर बहुत ज़्यादा कम है तो ज़्यादा पॉल्यूशन है, डीओ ज़्यादा है तो पॉल्यूशन कम है, तो ये भी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट तो हमारा ए ही आएगा। ठीक है, लेट मी सी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं क्लास। ओके, हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब म्यूचुअलिज्म इन अ पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। म्यूचुअलिज्म कहाँ क्या होता है कि अब हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, साथ रहेंगे तो दोनों का फायदा, नहीं तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। बोथ द पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जैसे कि हमारा हो गया लाइकेन, जैसे कि हमारा हो गया पॉलन, पॉलिनेटर और फिग, ये सब करके पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स, ये सारी चीज समझ गया ना। हाँ, म्यूचुअलिज्म फैकल्टेटिव भी होता है, ऑब्लिगेट भी होता है, तो वो अलग बातें हैं ना, वो सब तो चीजें आप पढ़ते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रीजन में कोर जोन जो होता है वो क्या होता है भैया? देखो, कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो ट्रांजिशन में तो हम जा सकते हैं, बफर में भी कुछ एक्टिविटी जैसे साइंटिफिक रिसर्च वाले जा सकते हैं, बट कोर जोन में जाना पूरी तरीके से मना होता है। ये लीगली अनडिस्टर्ब एरिया होता है जहाँ पे जाना एकदम मना होता है। सक्सेशन ऑफ कम्युनिटी ऑन द सैंड, अगर सैंड के ऊपर सक्सेशन हो रहा है तो उसको हम सेमोसियर बोलेंगे। अगर यही साल्ट वाटर कंडीशन में हो रहा है तो उसको हेलोसियर कहेंगे। लिथोसियर हम कहेंगे अगर कहीं रॉक के ऊपर हो रहा है तब। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो क्या वहाँ पे ग्रो करेगा? तो ग्रासेस, पेड़ों को काट दोगे तो ग्रासेस ही तो आएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो भैया बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो पूरे एरिया को ही आप प्रोटेक्ट कर दो। आप क्या कर दो कि उसको कई जोन में बांट दो, और अंदर वाले जोन में जाना सबके लिए मना ही कर दो, शिकार उकार पे रोक लगा दो, तो बायोस्फीयर रिजर्व। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन एमोंग डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट। तो भैया डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट में है, यहाँ पे स्पीसीज कंपोजिशन बदल रहा है, तो दो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बीच में जो चेंजेज आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। अल्फा एक के अंदर रहेगा, गामा मतलब ऑल ओवर डाइवर्सिटी की बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू ए फॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन। देखो, ए फॉरेस्टेशन होता है, रीफॉरेस्टेशन होता है, और डीफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, डीफॉरेस्टेशन का मतलब जंगल को काट देना, रीफॉरेस्टेशन मतलब जिस जंगल में कटाई हो चुकी वहाँ पे फिर से पेड़ लगा देना। ए फॉरेस्टेशन का मतलब कि वहाँ पे पेड़ लगाना जहाँ पे पहले से पेड़ था ही नहीं। तो अब वहाँ पे अगर आप पेड़ लगा रहे हैं, कंजर्वेशन आप कर रहे हैं वेजिटेशन का, तो क्या क्या होगा?
ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट घटेगा, बिल्कुल सही बात है। ओजोन डिप्लीशन घटेगा, बिल्कुल सही बात है। सॉइल इकोसिस्टम बदल जाएगा, माइक्रोफ्लोरा सब बदल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। इकोलॉजिकल बैकलैशेस रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जो कम्युनिटी उम्यूनिटी है, इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है वो भी बच जाएगा, तो सब यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है। हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आपको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में नहीं, ट्रॉपिकल होना चाहिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी एकदम सीधे पड़ेगी ना, दैट्स राइट। अब न्यूक्लियोलस किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? तो न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरआरएनए का सिंथेसिस होता है, नॉट एन इनहिबिटर ऑफ डीएनए सिंथेसिस। मतलब इसमें से कौन सा है जो इनहिबिटर नहीं है डीएनए सिंथेसिस का? देखो 5 अमीनो एरोसिल हो गया, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया, 4,9 एक्रेलेमिन हो गया, ये सब इनहिबिटर है डीएनए सिंथेसिस का। लेकिन ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है ना, ये इनहिबिटर नहीं है। इसका तो यूज हम पॉलन विएबिलिटी हो गया, सीड विएबिलिटी हो गया, तो विएबिलिटी को मेजर करने के लिए करते हैं ना। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है फाउंड ओवर द एबव ऑफ स्टैंडर्ड क्रोमोसोम कंप्लीमेंट एन आटोसोम। तो आटोसोम के ऊपर एक ऐसा क्रोमोसोम पाया जा रहा है जिसका मेंडेलियन इनहेरिटेंस में उतना रोल नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो उसको हम बी क्रोमोसोम कहेंगे। एम्फीप्लॉयड हम किसके लिए यूज करते हैं? तो एम्फीप्लॉयड का मतलब होता है एलोपॉलीप्लॉयड से, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम आके डबलिंग कर दिए गए हों। कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को, और आपको रॉन्ग बताना है। यहाँ पे क्या बताना है? रॉन्ग। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अकर ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रिक्वेंटली ऑफ होमोजाइगोट, बिल्कुल सही बात है। तो अगर देखो, जैसे कि अगर सेल्फ क्रॉसिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है कि होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है, सब लोग मर जाएंगे, तो ये तो सही है। इनब्रीडिंग डिक्रीज वेरिएबिलिटी बिटवीन डिफरेंट इनब्रीड फैमिली, तो भैया इनब्रीडिंग वेरिएबिलिटी, बिल्कुल सही बात है कि भैया इनब्रीडिंग कराओगे तो वहाँ पे होमोजाइगोसिटी रहेगी, तो वेरिएबिलिटी तो नहीं आएगी ना, ये भी सही है। अब अगला है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ रिसेसिव वैल्यू रिजल्ट ड्यू टू इनब्रीडिंग, भैया इनब्रीडिंग के द्वारा क्वालिटेटिव कैरेक्टर का बढ़ता नहीं है, घटता है, तो ये तो गलत है। इनब्रीडिंग रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बिगोर, इनब्रीडिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ बिगोर, बिल्कुल सही बात है कि इनब्रीडिंग कराओगे तो हाइब्रिड बिगोर जो ताकतवर रहेगा, उस ताकतवरता जो रहता है, शक्ति का घटाव होता है, तो ये भी सही है। तो 4 वाला हो गया, मैं बताता हूँ इसका आंसर। 1 2 4 आ रहा है ना, तो 4 तो एकदम, 4 तो मैं एकदम कंफर्म हूँ। और इनब्रीडिंग ड्यू टू, अच्छा ये तो सही था ना, ये सही था, हमको क्या करना था? रॉन्ग चूज करना था, ये सही था। और इनब्रीडिंग डिक्रीज वेरिएबिलिटी, ये भी सही था। तो मेरे हिसाब से इंक्रीज इन वैल्यू ये गलत था यार। यहाँ पे देखो, आंसर तो मेरे हिसाब से पहला वाला सही था, इनब्रीड डिक्रीज वेरिएबिलिटी, तो डिक्रीज करेगा वेरिएबिलिटी, ये भी सही था मेरे हिसाब से। मैं तो दो दो देखो, पहला और चौथा तो एकदम कंफर्म है कि ये तो सही सही है, मैं तीसरे और चौथे के साथ जाना चाहूँगा। देखो मैं आंसर बता रहा हूँ ना, आंसर की नहीं है मेरे पास, ओके। तो अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको लगे कि सर ये नहीं ये होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो कहीं भी गलती होता है तो आई एम आल्सो अ स्टूडेंट, भाई टीचर रहे या स्टूडेंट, हम तो पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं ना। हो गया ना। अगला क्वेश्चन, टू डिस्क्राइब काश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड। तो भैया आपको कास्मिड जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो कास्मिड कैन बी यूज टू क्लोन डीएनए इंसर्ट, बिल्कुल सही बात है। कास्मिड यूज लैम्डा फेज पार पैकेजिंग ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी सही है। कास्मिड कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्टिंग जीनोमिक लाइब्रेरी, ये भी सही है। कास्मिड कैन बी यूज इन जीन मैपिंग, नहीं, जीन मैपिंग के लिए उतना ज़्यादा इंसर्ट साइज है ही नहीं। देखो जीन मैपिंग के लिए हमको और बड़ा इंसर्ट साइज चाहिए, और दूसरे हम वेक्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कास्मिड जैसे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये सब हो गया, ठीक है, उसका यूज किए। आपने सुना होगा जीनो जीन प्रोडक्ट, अरे यार वो है ना, क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसमें, तो ये हमारा गलत है, यानी कि आंसर तो हमारा 4 ही आ जाएगा। बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक आर सेम इन केस ऑफ, तो भैया बी सी तो होगा नहीं, तो ए बी होता तो हो जाता, लेकिन बी सी नहीं होगा, तो इसमें हमें जाना पड़ेगा इसी के साथ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ, 1 2 एन जीनोटिपिक फिनोटिपिक। इसका भी होता है को डोमिनेंस का भी, लेकिन आंसर चूज करना है तो आप बी चूज करना ना। सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हेट्रोसिस डिपेंड अपॉन, तो हेट्रोसिस को आपको बढ़ाना है, तो क्या करोगे?
हेट्रोसिस इफेक्ट एंड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। आपको जैसे हेट्रोसिस करना है ना, आप ऐसा हाइब्रिड बना दो जिससे बहुत ज़्यादा आपको सीड मिल जाए, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट आप कर लिए। गामा गार्डन क्या है? तो गामा गार्डन रिलेटेड है म्यूटेशनल ब्रीडिंग सा, जहाँ पे हम एक्स रेज का यूज करके म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं प्लांट में, और बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर हम ऑब्टेन करते हैं। प्लांट ब्रीडर जो है इंटरेस्टेड है एपोमिक्टिक प्लांट में, क्योंकि क्या है वो, क्योंकि उससे क्या होता है भैया, एपोमिक्टिक जो प्लांट होते हैं उससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे एक जैसे प्लांट मिलते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, लेकिन ये भी सही होगा, लेकिन क्या है, एक जैसे क्लोनल प्रोजेनी मिलेंगे, सबके अंदर एक जैसे कैरेक्टर रहेंगे। F1 प्रोजेनी को जब आप बैक क्रॉस कराते हैं आइदर ऑफ द पेरेंट्स देन बाय मैटिंग, तो भैया इस तरह की प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो ये है हमारा इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन। इससे बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर आते हैं हमारे प्रोजेनी के अंदर। अब एक ऐसा मॉलिक्यूलर मार्कर है जो आप जीन एक्सप्रेशन में यूज करते हो जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप में, तो उसका कलर क्या आता है, इंडिगो ब्लू आता है, तो ये बीटा ग्लूकोरिनोडेज है इसका आंसर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है कैरीमूलिस ने बताया था, तो आपको डीएनए का कई कापी तैयार करना, तो क्या क्या लगेगा, क्या क्या ज़रूरत है, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, और प्राइमर चाहिए, और थर्मल साइक्लर चाहिए, और ये डीएनए पॉलीमरेज स्पेशल टाइप का होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, टैग पॉलीमरेज या पफू पॉलीमरेज, विंट पॉलीमरेज। अब अगला क्वेश्चन है विरुलेंट स्टेन है, देखो क्वेश्चन दुनिया भर का दिया है, क्वेश्चन में नहीं है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जो कि यूज हो रहा है प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, उसे हम नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, जिसके पास होता है टी आई प्लाज्मिड, ठीक है, टी डीएनए। इसलिए बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस क्राइजीन हम बना रहे हैं उससे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, या हम कहें तो बीटी कॉटन ब्रिंजल, ये सब। अब ये क्वेश्चन है देखो, फॉल्स कौन है रिगार्डिंग टू जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है, फॉल्स कौन है रिगार्डिंग टू जीनोमिक लाइब्रेरी। तो इसमें हम जीनोमिक लाइब्रेरी में फेज लाइसेट को कलेक्ट कर सकते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के क्लोन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म को, तो ये सब सही है। लाइब्रेरी टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम को जीनोमिक लाइब्रेरी में डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें जीन सिक्वेंसिंग कराना पड़ेगा, तो 4 आएगा इसका आंसर। जीन ट्रांसफर करने के लिए भैया हमें एक चाहिए एक्सप्रेशन वेक्टर का प्रमोटर, तो ऐसा कौन सा इसमें से वायरस है जिसका हम प्रमोटर यूज कर सकते हैं, और स्पेशल केस है कि इसका कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर होता है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है, तो वो सीएमवी का प्रमोटर है, कुकुम्बर सॉरी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का। ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब एक सेल है विदाउट सेल वाल, तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं ना, तो सेलुलेज और पेक्टिनेज का यूज हम करते हैं। साइब्रिड क्या है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ही जब हम कराते हैं पॉलीथिलीन ग्लाइकाल ये सब का यूज करके ना, तो साइब्रिड मिलता है। तो साइब्रिड में हम नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट को ऐसे प्रोटोप्लास्ट से फ्यूज कराते हैं जिसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है। मैच करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को, यहाँ पे कुछ टेक्निक दिए गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन कराओगे ना, इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, एक सेल होता है ना, तो सेल के अंदर कोई चीज़ डालनी है आपको, कोई डीएनए ऐसा करके, तो इसको क्या कराते हो आप, इसको फ्यूज कराते हो ना, तो इसमें क्या होता है कोई चीज़, तो इसमें क्या होता है, इसको ट्रिगर कराओगे यहाँ पे, तो सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, तो पोर और थोड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में ट्रू ट्रिगर अर्ली आनसेट ऑफ सेल डिवीजन ऐसे करके थोड़ा इसमें डालने के लिए, तो ए का हो जाएगा 3, और आंसर तो मिल गया। फिर माइक्रो ड्रॉपलेट टेक्निक से हम क्या कराते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब माइक्रो ड्रॉपिंग टेक्निक से हम जैसे एक प्रोटोप्लास्ट को, इंडिविजुअल प्रोटोप्लास्ट को निकाल सकते हैं आइसोलेट। फिर फीडर सेल लेयर टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, नर्स कल्चरिंग कर सकते हैं। बर्गमान टेक्निक है तो इससे हम सेल प्लेटिंग कर सकते हैं, तो हमारा आंसर तो ए ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है HIV सेकेंड जो है रेट्रोवायरस जो रिलेटेड है HIV फर्स्ट से प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है, तो ये ह्यूमन को अफेक्ट करता है। जॉन्डिस जो पीलिया है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो हेपेटाइटिस टाइप बी से ये होता है, एनिमल से क्वेश्चन है। अब ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, वायरस के सिम्पटम बोले हैं। वायरस के जो सिम्पटम होते हैं वो मोजैक होते ही हैं मोस्टली, मोजैक और पत्तियां जो होती हैं ऐसे करके जली जली हो जाती है, मोटलिंग हो जाता है, टिश्यू डेथ होता है। गाल ऑन द स्टेम, तो गाल वाल नहीं है, गाल रिलेटेड है फंजाई से, रोटिंग वोटिंग लीफ कर्लिंग, ठीक है, ये सब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मोजैक आप कहो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वाल नहीं है, ठीक है,
और प्लास्टिक अपना शेप बदल सकता है, उसको हम कल्चर नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडिया पे, और वो कराता है स्पाइक सैंडल डिजीज। तो सेल वाल ये माइकोप्लाज्मा है भाई, सिंपल है। रिकेटिसिया नहीं, माइकोप्लाज्मा है। आंकोजेनिक वायरस है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरिडी से बिलोंग करता है। टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो आरएनए होता है और उसके पास राइट हैंडेड हेलिक्स होता है ना। अगर हेल्दी टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कराना है तो मिनिमम हमें क्या रिक्वायर होना चाहिए, तो भैया हमें आरएनए मालिक्यूल रहे टीएमबी का, तो वो इन्फेक्शन करा सकता है। ओनली द जेनेटिक मटेरियल, एक मिनट, ओनली जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम तो यही कहता है, तो बी आएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट सीन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रिपल लेयर सेल वाल तो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, सेल वाल लाइपोप्रोटीन से मिला के बना होता है, सेंसिटिव टू एल्कली होता है। विद ग्राम स्टेन द सेल टर्न रेड, नहीं भाई रेड नहीं, देखो जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं पहले तो पर्पल आता है, पर्पल ब्लू आता है, फिर उसको वॉश कर दिया तो वाइट हो गया। फिर जब हम एक्चुअली में काउंटर स्टेन देते हो ना, या पिंक कलर का आता है, जाने रेड नहीं पिंक कलर का आता है सैफ्रेनिन से करने से। तो आंसर तो हमारा डी आना चाहिए। ऐसा बैक्टीरिया जो एबल है सिंथेसाइज करने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। देखो लोअर बॉटनी से आपको डर लगता है ना, अगर यहाँ तक पहुँचे तो देखो लोअर बॉटनी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, स्टेफेनोकोन्टान टाइप का फ्लैजला किस एल्गी में देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा करके एल्गी है, यहाँ पे टफ टफ फ्लैजला है ऐसे करके, तो ये है ओडोगोनियम के पास। अब देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिलेडियम और टेरोडियम से क्या मिलता है हमारा, एगार एगार मिलता है। डिक्टियोटा और लेमिनेरिया से हमें मिलता है एल्जिनिक एसिड, नेविकुला से हमें मिलता है किस्लोगुर, और पोरपायरा से कैरागिनीन मिलता है, गैसिलेरिया। ठीक है, तो ये तो हमारा 1 2 3 4 हमारा बी ही सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम। अब कंसीडर करना है एलगी सी क्वेश्चन है। द मेल सेक्स आर्गन ऑफ काराइज का न्यूक्यूल नहीं, न्यूक्यूल नहीं कहते इसको, हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल बोलते हैं। तो ये हमारा देखो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। फीमेल सेक्स आर्गन पॉलीसिफोनिया का कार्पोगोनिया में सही है। एंथ्रेजोइड रेड एल्गी का जो होता है उसको हम स्पर्मेसिया बोलते हैं। ड्वार्फ मेल उडोगोनियम का जो होता है उसको नेनेंडियम बोलते हैं, यानी पहला गलत है और सब सही है। 1 इज फॉल्स 2 3 4 आर ट्रू, तो पहला ही सही हो जाएगा। फिर अब देखो ये भी है कि ऐसा कौन सा इसमें से आर्गेनेल है एल्गी के अंदर जो फूड स्टोरेज से रिलेटेड है, तो पायरेनोइड जो होता है प्रोटेनेशियस कोर्स राउंड बाई स्टार्ची सीथ, जो कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म पे काम करता है, तो वो है फूड स्टोरेज से। अ टिपिकल सेल ऑफ यूग्निला किससे कवर्ड होता है, तो यूग्लिना कवर्ड होता है पेलिकल से। यहाँ पे फूड रिजर्व पैरामाइलान होता है, ये याद कर लेना, मे भी इस बार आ जाए पैरामाइलान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखो क्लोरोफिल ए अपसेंट इन क्लोरोफाइसी, सही साइनोफाइसी, क्लोरोफिल ए तो साइनोफाइसी में रहता है, नॉट करेक्ट है ना, तो हमारा यही आंसर आ रहा है। डाई एंटोजैंथिन इज अ करेक्टरी जैंथोफिल इज द बेसिलियोफाइसी, ये तो सही है। फ्यूकोजैंथिन फियोफाइसी में रहेगा, सही है, मतलब ये गलत कर देंगे। हिमेटोक्रोम इज फाउंड इन वाल्वोकेल्स, तो ये तो हिमेटोक्रोम रहेगा, वाल्वोकेल्स के अंदर रह सकता है आई स्पॉट में, तो आंसर हमारा आ जाएगा ए। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, चीप फंक्शन क्या है कंट्रक्टाइल वैक्यूल का यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी में, तो कंट्रक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन है कि भैया जो क्लासिफिकेशन था फ्रिस का एल्गी का, तो उसका बेसिक आप क्लासिफिकेशन का अरेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के बाद फ्लैजला, फ्लैजला के बाद क्या था आपका सेल वाल का कंस्टिट्यूएंट, फिर क्या था आपका स्टोरेज फूड प्रोडक्ट, तो आ जाएगा पहला ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच फ्रॉम द फंजाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप प्लाज्मोपैरा विटिकोला कराता है। ब्राउन लीफ ऑफ पैडी नहीं, सर्कोस्पोरा तो देखो ना, ये सर्कोस्पोरा जो होता है ये टिक्का डिजीज कराता है, तो ये तो गलत हो गया। वाइट रस्ट ऑफ रेडिस ये एल्बुगो कराएगा। सिट्रस लीफ कर्न टेफरिना, टेफरिना डीफा में सिट्रस लीफ कर्न नहीं, ठीक है, ये सिट्रस में नहीं कराता है, ये पीच में कराता है ना, पीच में कराता है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2 और 4। ठीक है भाई। मैच करना है फिर से, देखो सिंपल क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से। टीएमबी में जो होता है, देखो क्या होता है, टीएमबी का जो प्रोटीन कोड होता है वो कैप्सोमियर बोलते हैं, 2130 नंबर में रहते हैं।
ठीक है। बैक्टीरियोफेज के पास कॉर्डल फाइबर रहता है, 6 नंबर में 4 to 6 रहता है। मशरूम के पास होता है गिल्स, और बैक्टीरिया के पास रहता है फ्लैजिला, डी का 4, तो ए का 1, 2 का 3। ठीक है, हमारा आंसर तो डी आ जाएगा, सिंपल सिंपल। अब सर्टेन टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है फंजाई के द्वारा प्रमोट करता है डिजीज डेवलपमेंट इन प्लांट। इस तरीके के टॉक्सिन को हम देखो वीवो टॉक्सिन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वीवो टॉक्सिन। ये ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो इन्फेक्शन के दौरान पैथोजन के द्वारा होते हैं और डिजीज को और सही तरीके से इस्टेब्लिश कराने में काम करते हैं। देखो अफ्लाटॉक्सिन तो सिर्फ उसमें बनता है ना, एस्परजिलस में। फाइटोटॉक्सिन, सॉरी फाइटो एलेक्जीन्स तो तब बनता है जब इन्फेक्शन हो जाता है, उससे लड़ने के द्वारा प्लांट बनाता है, पैथोजन नहीं बनाता। और बरस्कर माइकोराइजा ग्लोमस है भाई, तो ये ओब्लिगेट बायोट्रॉफिक है। असेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएट माइसिलियम कहाँ पे होता है, लोअर फंजाई में होता है, दैट इज द फाइकोमाइसिटीज में। ए जीनस ऑफ नॉन माइसेलियल ellipsoidal ascomycetes which do not form fruiting body but have the ability to ferment sugar। तो भैया सिंपल क्वेश्चन है, फर्मेंट शुगर करा रहा है यानी ईस्ट है, यहाँ से सैक्रोमाइसिस सिरिवेसी, यहाँ से इन्वर्टेज और जाइमेज निकलेगा। ठीक है, माइसिलिया लैग, हाँ स्यूडोमाइसिलियम ईस्ट में पाया जाता है, माइसिलिया इसके पास नहीं होगा। ठीक है, सिंपल बात है। ऐसा कौन सा मशरूम है जो रेड कलर का है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, इसको हम टोड स्टूल बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अमनीटा फिलवाइडस या अमनीटा मस्कैरिया, हम इसको बोलेंगे ना। जूलियस सीजर एक राजा था, उसकी रानी ने खिला दिया था उसको और राजा बेचारा मर गया था। चलो आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन फिर भी देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम निग्रिकेंस जो है सोर्स है एंटीबायोटिक ग्रेसी फ्लुविन का, बिल्कुल सही बात है। कुछ एंटीबायोटिक है जो एंटी मलेरिया ड्रग की तरह यूज कर किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड बनता है, सही बात है। सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी से एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। क्लासिफिकेशन जो ब्राइडी का है वो किसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो ब्रायोफाइटा में, तो स्पोरोफिटिक कैरेक्टर को ध्यान में रख के किया गया वो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अब्सेंस ऑफ पेरिस्टोम इन मास कैप्सूल, अगर मास के कैप्सूल के पास पेरिस्टोम नहीं रहेगा तो उसको क्लिस्टोकार्पस मॉस हम बोलते हैं। इंटरपेटियोलर या एंटीथेटिक थ्योरी विच स्टेट दैट गैमेटोफिट की जनरेशन इज हिस्टोरिकल प्रियोर जनरेशन, किसने बताया था, तो बोअर ने बताया था। फॉर्मेशन हो रहा है स्पोरोफाइट का विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन, तो उसे हम एपोगैमी कहेंगे। फॉसिल हिपैटिक कोप्सिडा कहाँ से बिलोंग करेगा, तो ये लोअर कार्बोनीफेरस पीरियड से बिलोंग करेगा। करेक्टली मैच इसमें से कौन कौन है, पावमेंट टिश्यू देखो इसमें नहीं होता है, पावमेंट टिश्यू सिलेजिनलाम तो नहीं होगा। आप बताना कमेंट सेक्शन में कहाँ रहता है पावमेंट टिश्यू, मसूली एजोला में रहेगा, प्रिज्मेटिक टिश्यू आइसोइट्स में रहेगा, इसी में रहता है ना पावमेंट। क्रैनिनल कैनाल एक्विसिटम में रहेगा, तो 2, 3, 4 इज करेक्टली मैच। ठीक है, 2, 3, 4। कोन्स विदाउट स्पोरोफिल, तो कोन्स विदाउट स्पोरोफिल पाया जाता है एक्विसिटम के अंदर। मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर सबमर्ज्ड इन वाटर इन साल्विनिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। साल्विनिया के अंदर जो होता है ना, देखो लीफ ही ना मॉडिफाइड हो जाता है मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, तो जो डूबा हुआ भाग है ना साल्विनिया के अंदर, वो राइजवाइड नहीं, वो ना एक्चुअली में लीव्स ही है, जाने, तो ये ध्यान रखना आप। अब देखो टिलोम थ्योरी आया है जीमर मैन का कि लोअर प्लांट से कैसे हायर प्लांट ये सब लीफ सूट ये सब बने। तो उसके लिए सीक्वेंस सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सारे जो आए ओवर टॉपिंग आए, ओवर टॉपिंग हुआ, फिर क्या हुआ प्लेनेशन हुआ, प्लेनेशन के बाद क्या हुआ सिनजेनेसिस हुआ, फिर रिडक्शन हो गया, तो ये ए हो गया। ठीक है, कोर्स के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से सब पढ़ाया गया है। सी सेप्ड वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, तो अस्मुंडा में पाया जाता है भैया, ये कहाँ पाया जाता है, अस्मुंडा में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग टेरिडोफाइट हैविंग द वेसल, तो सिलेजिनेला के कुछ स्पीसीज है जहाँ पे वेसल पाए जाते हैं, तो सिलेजिनेला ही मार दो आप। टेरिस विटाटा करके भी उसमें भी पाया जाता है, लेकिन आंसर तो हम सिलेजिनेला ही जाएंगे। टेरिस में भी है, एडियंसम में भी का दो रिपोर्ट किया गया है, लेकिन सिलेजिनेला ज़्यादा अच्छा लगेगा ना मारने पे। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे देखा गया, ये पीजीटी में आया था यूपी में, तो इफेड्रा के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देख के घबरा जाओगे कि भैया प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ गया। अभी मैं ऊपर जिंगो वाला क्वेश्चन कराया था ना, टेक्सास देखो हिमालय में तो ग्रो करेगा, यहाँ पे देखो करेक्ट ही पूछ रहा है, टेक्सास देखो हिमालय में ग्रो करेगा। जिंगो बायलोबा अमृतसर में नहीं, ये चाइना का प्लांट है भाई,
ठीक है, जिंगो बाइलोबा तो गलत हो गया। पाइनस वैलीचियाना कश्मीर में ग्रो करेगा। विल्विशिया जो है इंडिया में नहीं होता भैया, ये साउथ अफ्रीका में होता है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा सही कौन हुआ, 1 एंड 3, समझ गए। कंसीडर करना है फॉलोइंग करेक्टर ऑफ आर्चिगोनिया को और करेक्टली मैच, ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन है भाई, करेक्टली मैच। अब देखो कुप्रियेसी में आर्चिगोनिया एब्सेंट नहीं, आर्चिगोनिया होता है यहाँ पे, यहाँ पे आर्चिगोनिया होता है, तो ये गलत है। नेटम में आर्चिगोनिया एब्सेंट, नेटेसी, तो यहाँ पे ठीक है आर्चिगोनिया एब्सेंट मान लो, मैं कह देता हूँ सही है। जिंको गोयसी में प्रेजेंस ऑफ कैविटी लाइक आर्किगोनिया चैम्बर, ये भी सही है। पेनेसी में आर्किगोनिया विथ 4 नेक कैनाल सेल, तो भैया ये देखो नेक कैनाल सेल ना जिम्नोस्पर्म में ऑल टुगेदर अब्सेंट होता है, 0 होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 एंड 3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ना, डर लग रहा था आपको देख के। अगला क्वेश्चन है मोस्ट बिजायर प्लांट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द नामीबिया। देखो साउथ वेस्ट, देखो ये क्वेश्चन साउथ वेस्ट अफ्रीका के एंडेमिक है, एंडेमिक प्लांट जो वहीं पे पाया जाए। अगर ये देख लेते तो आप ये भी सॉल्व कर ही लेते, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। विल्विशिया होता है, यहाँ पे वेसल जो होता है केचुआ की तरह मुड़ा मुड़ा रहता है। ये लाइफ भर में सिर्फ 2 ही पत्ती को बियर किया रहता है। इसका रूट बहुत गहराई तक जाता है, समझ गए। तो हमने ऐसे JKPSC 10+2 का पेपर सॉल्व किया है, 120 क्वेश्चन। बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, और देखो कोर्स के लिए देख रहे हो ना, रैंकर पे ज्वाइन कर लो आप, ठीक है, बहुत कुछ मिल जाएगा, आप सीख भी लोगे। और ठीक है, क्लास देखो यही चीज़ है, ज्वाइन करोगे तो क्लास तो करना पड़ेगा, ये नहीं कि ज्वाइन कर लिया, क्लास नहीं कर रहे हो, कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, तो नहीं होगा तैयारी। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों को बताओ भाई बॉटनी द बर्निंग डिजायर के बारे में।